नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल MP बेसिक इन्फो पर। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माना ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखे होंगे कि जो सुबह 5 बजे उठ करके काम के लिए चले जाते हैं, रात को भी लेट घर में लौट कर आते हैं और वो दिन भर बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो पूरा जीवन है वह मेहनत में ही गुजर जाता है। तो और कई लोग ऐसे भी आपने देखे होंगे कि जो इतनी मेहनत भी नहीं करते हैं लेकिन फिर भी उनको जीवन में सब कुछ मिलता है। तो ऐसा क्या कारण है? देखिए, जो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है फिर भी उसको वह चीज नहीं मिल पा रही है जो वह चाहता है। जितनी मेहनत करता है उतना नहीं मिलता है। और एक वो व्यक्ति है जो इतनी मेहनत भी नहीं करता है और उसको वह सब कुछ मिल जाता है। तो इसका कारण यही है कि यूनिवर्स की उस परमात्मा की नजर आपके ऊपर पड़ती है, तो उसके बाद आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाते हैं और जो फिर आप अपने जीवन में चाहते हैं वह सब कुछ मिलना शुरू हो जाते हैं। तो अब समस्या ये है कि उस परमात्मा की नजर हम पर कब पड़ेगी, तो वो अपने आप नहीं पड़ेगी। आपको कुछ ऐसा कहना पड़ेगा कि जैसे आप भी उस कैटेगरी में आ जाओ कि जो आपको मेहनत कम करनी पड़े और आपके सब काम बनने लगे। अब कई लोग बोलते हैं कि अगर ऐसा होता तो दुनिया में लोग मेहनत क्यों करते, सबके सब काम ऐसे ही बन जाते। तो ऐसा है, मेहनत लोग आज कहाँ करते हैं, और जो मेहनत करते हैं उनको उतना कहाँ मिल पाता है जितनी वो मेहनत करते हैं। क्योंकि कुछ तो राज है इस ब्रह्मांड में, कुछ तो राज है जो उन लोगों को पता नहीं है। और अगर ये राज जिसको पता लग जाए उसका जीवन ही आराम से निकलेगा और जो वो चाहेगा उसको वो मिलेगा। तो वो कैसे होगा, वो आज रहस्य आपको बताएंगे। तो देखिए क्या होता है। इस प्रकृति का एक नियम है कि आप सबसे पहले तो रॉयल रहिए, ईमानदार रहिए। आज जो आपको बताने जा रहे हैं इसको आपको 21 दिन तक करना है, 31 डेज करना ही है। अगर 22वें दिन आपको नहीं लगे कि आपको कुछ ऐसा अलग सा महसूस नहीं हो रहा है, आपके जीवन में कुछ यूनिक सा, कुछ चमत्कार सा आपको नहीं लग रहा है, तो फिर आप बताना। लेकिन 21 दिन तक तो कंटिन्यूअस आपको करना है। तो आपको करना क्या है? कुछ अलग से नहीं करना है, कुछ बड़ा नहीं कहना है, कुछ हटके नहीं कहना है। आप जो करते हैं बस उसी में से थोड़ा सा अलग करना है। सबसे पहले तो आप ईमानदार बनिए, ईमानदार रहिए, किसी भी चीज के प्रति ईमानदार रहिए। मान लीजिए आप किसी भी दुकान पर जाते हैं, आप किसी किराने की दुकान पर जाते हैं और आपने एक नमकीन का पैकेट लिया, आपने नमकीन का पैकेट लिया और आपने उस नमकीन के पैकेट को थोड़ा टेस्ट किया, आपको अच्छा लगा। अब आपने एक और नमकीन का पैकेट ले लिया और फिर उस दुकानदार से आपने पूछा कि भाई, उस दुकान में बहुत भीड़ थी, उसने ध्यान नहीं कर पाया और उससे आपने पूछा कि भाई कितने पैसे हुए, और उसने कहा कि मैंने एक पैकेट लिया है, और तो उसने एक पैकेट के पैसे गिने और उसको दे दिए। तो ऐसे कई लोगों को देखा गया है, वो लेते तो ज्यादा है, माना 2 पैकेट ले लिए, 4 पैकेट ले लिए, लेकिन वो एक कोशिश करते हैं कि एक कम करके बता दे। ऐसा देखा गया है कई लोगों को, कई जगह लोग हैं तो ऐसा करते ही रहते हैं। तो आप कोशिश करिए कि हमें ये नहीं करना है। आपको दुकानदार को बोलना है कि आपको याद नहीं, हमने 2 पैकेट लिए हैं। आप ईमानदार बनिए। वहां पर वो भूल चुका है, उसे नहीं पता है कि आपने 2 पैकेट लिए हैं, लेकिन आपको उस चीज को याद दिलाना है। देखिए, इसमें होता कुछ नहीं है, छोटी सी स्टेप है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप गरीब हो जाओगे या वो अमीर हो जाएगा या वो गरीब हो जाएगा, ना आप अमीर बनेंगे और ना वो गरीब बनेगा। लेकिन आपकी जो छोटी सी स्टेप है ना, जिससे आपके मन को बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। अब आप लोग कहते हैं मना, कई लोग कहते हैं कि ये सब कुछ तो हम करते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब दूसरी चीज जो होती है, आप सबसे पहले जो शुरुआत है आप अपने परिवार से करिए। परिवार में आपके जो लोग हैं, आपके मम्मी पापा होंगे, पत्नी, बच्चे, पति, जो भी आपके परिवार में है, उनसे आप प्रेम से बात कहना शुरू कीजिए। बड़े अच्छे से यह समझ लीजिए कि सब कुछ समर्पण है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे कई बार होता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये लाके नहीं दिया, मुझे ये नहीं दिया, और खाने में नमक नहीं है या कपड़े अच्छे से नहीं धोए, और इसके वजह से कई बार कलेश, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। उसने ये नहीं किया, इसने ये नहीं किया। तो आप 21 दिन तक ये करिए, कोशिश कीजिए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे अपने जीवन में चाहिए सिर्फ और सिर्फ खुशी। और खुशी का फार्मूला ये है कि मुझे अपने आप समर्पण करना होगा। कुछ नहीं चाहिए, जो मुझे ईश्वर ने दिया है वह बहुत अच्छा है। तो आप अपने घर में, परिवार में जितने भी लोग हैं उनसे अच्छे से बात करना शुरू कीजिए। दूसरी चीज आप यह कीजिए और फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होगा। और फिर तीसरी चीज है कि अपने परिवार में संतुष्ट रहिए और अपने परिवार में अच्छा व्यवहार कीजिए। तो उनसे आप अच्छे से बात कीजिए, प्रेम से बात कीजिए, जो भी मिला है उसमें संतुष्ट रहिए। फिर देखिए
जीवन में आपको जो चाहिए वह आपके पास आने लगेगा। क्योंकि कहा जाता है, जिस घर में क्लेश, लड़ाई झगड़े जैसी समस्याएं नहीं होती हैं, वह लक्ष्मी जी का भी वास होता है। कभी व्यापार और धन में किसी बात की कमी नहीं आती है। और ये सब चीजें आपको कहीं से खरीद कर नहीं लानी है। और आपने ये कहावत तो सुनी होगी, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। इस कहावत के अनुसार जब हमें उस चीज की जरूरत पड़ी तब लोगों ने दुत्कार दिया, मना कर दिया, और अब बिन मांगे इतना मिला कि खुद के घर में तू समाया और बल्कि औरों को भी देना पड़ रहा है। अर्थात एक समय की बात है, कुछ गरीब लोग रोज खाना मांगने या पैसा मांगने आते थे। हम उन्हें कभी दे देते तो कभी भगा देते थे। लेकिन एक दिन घर में एक फंक्शन की पूरी तैयारी हो गई थी। 1000 लोगों का खाना तैयार था, मिठाइयां तैयार थीं कि अचानक यह लॉकडाउन की वजह से लोगों ने आने से साफ मना कर दिया। तो अब क्या करें? इतना सारा खाना, मिठाइयां खराब होते हुए भी नहीं देख सकते थे। अतः हम लोगों ने उन गरीब लोगों को ही बांट दी और कह रहे थे कि और चाहिए तो लेना, किसी और को जरूरत हो तो उसको भी दे देना। कई बच्चे खुश थे। यह तो कमाल हो गया, रोज हमें एक रोटी भी नहीं मिलती थी, आज घर में वह भर भर थाली देने आए हैं। क्योंकि इंसानी दिमाग है ना, बहुत छोटा होता है, तो वह कम ही मांगते हैं कि भगवान मेरी नौकरी लगवा देना, मेरी इतनी तनख्वाह बढ़वा देना, मुझे मोबाइल दिला देना। हमारा मन छोटी सी सोच है तो छोटा ही मांगते हैं। और ऊपर वाला जो देता है, जब हम उसके ऊपर छोड़ देते हैं कि सब आपको पता है प्रभु, मैं क्या मांगू आपसे, जब उसके ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं तो वो बहुत कुछ देता है। इसलिए कहा गया है कि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। आज एक छोटा बच्चा है, आपसे कुछ मांगेगा। मैंने छोटा बच्चा है, उसकी कितनी सी समझ है, वो क्या मांगेगा? उसको एक टॉफी चाहिए, कहीं मार्केट में जाएगा, उसको एक टॉफी दिला दो, कोई बिस्किट दिला दो, कुछ पैकेट दिला, इतना ही कुछ मांगेगा। या और थोड़ा समझदार है तो अपने उड़ने पहनने की कोई वस्तु मांगेगा। लेकिन आपके लिए आप उसके लिए कितनी बड़ी प्लानिंग लेकर के चलते हैं, किसको क्या देना है, क्या कहना है, क्योंकि उसकी तो सोच उतनी सी, उतना दिमाग है उसका, लेकिन आप समझदार हैं। तो इसी प्रकार भगवान भी हमारा पिता है और वह समझदार है। वह हमसे बहुत ज्यादा, और उसकी प्लानिंग है कि इसके लिए क्या देना है और क्या चाहिए। इसलिए उसके ऊपर छोड़ दो तो वो देगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और जब हम परिवार से कुछ मांगते हैं, कुछ छीन हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, क्लेश करते हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको मिल जाएगा, आपकी वो चीज आपसे और दूर होती चली जाएगी। लेकिन जब आप उसको समर्पण कर देंगे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो आप दोगे उसी में राजी है, फिर आप देखोगे कि जो आपके मन में है वो आपके सामने प्रकट हो जाएगा। ये रहस्य आपको बताते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि आपको यह कहीं से सुन के पढ़ के बता रहे हैं। ये माना बहुत लोगों के जीवन के, हमारे स्वयं के जीवन का अनुभव है। आपको जो भी बताते हैं तो वो प्रैक्टिकल लोगों के जीवन के अनुभव हैं, अपने खुद के जीवन के अनुभव हैं, वही आपको बताते हैं। ऐसे कितने उदाहरण हैं कि जिसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा और आज उन लोगों के पास सब कुछ है, और आपको भी सब कुछ मिलेगा। बस आपको शांत रहना होगा, समर्पण भाव से रहना होगा। और तीसरी चीज है कि कभी आप किसी से कोई उम्मीद नहीं रखिए, कोई इच्छा नहीं रखिए, किसी भी व्यक्ति से कोई उम्मीद ना रखें। कई बार ऐसा होता है कि उम्मीद हमें धोखा दे जाती है। हम किसी व्यक्ति से उम्मीद रखते हैं, इच्छा रखते हैं कि इससे हमें मिलेगा, इससे ऐसा मिलेगा, और जब वो चीज नहीं मिलती है तो हमें धोखा मिलता है। कई बार लगता है कि व्यक्ति हमारी तारीफ करेगा, प्रण नहीं करता है। ये व्यक्ति मुझे यह लाख देगा, वह नहीं मिलता है तो दुखी हो जाते हैं। उम्मीद आप किसी भी व्यक्ति से नहीं रखिए, हमेशा याद रखिए। ये परमात्मा के महावाक्य है कि उम्मीद रखना है तो सिर्फ एक से रखिए, वह है ईश्वर। वो परमात्मा से उम्मीद रखिए, फिर देखिए आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। ये आपको सब कुछ अनुभव की हुई बातें बताते हैं। और चौथी चीज आपको करना है कि कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, उसमें आपको खुश रहना है। आप ये देखिए, अगर हमारे साथ कुछ ना कुछ घटित होता है, कोई घटना घटती है, कुछ ना कुछ होता है, तो ये हमारे ही कर्मों का परिणाम है। ठीक है, मैं इनको काट लेता हूं, सहन कर लेता हूं, और आगे जो मेरे साथ होगा वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अभी जो मेरे कर्म हैं वो बहुत अच्छे हैं। इस बात को आप बिल्कुल नोट कर लीजिए कि आगे जो होगा बहुत अच्छा होगा। जब आप इस चीज को अपने दिमाग में रखेंगे कि आगे मेरे जीवन में बहुत अच्छा होगा, मेरे जीवन में आगे चलकर चमत्कार होगा, चमत्कार देखना चाहता हूं मैं, तो फिर देखिए कि उस ईश्वर की, परमात्मा की नजर, यूनिवर्स की नजर आपके ऊपर पड़ेगी और आपके जीवन में चमत्कार होंगे, क्योंकि आप उस कैटेगरी में आ जाए, एफ। अभी आपको लगता है ना कि सब कुछ मैं कर रहा हूं, हम कर रहे हैं,
ऐसा नहीं, आप ईश्वर के ऊपर भरोसा रखिए। और चौथी चीज बताते कि आप हर चीज को भगवान के ऊपर समर्पित कर दीजिए। आज मैंने यह काम किया है, ये कार्य किया है, आपको समर्पित है, आपने करवाया है, मैंने कुछ नहीं किया है, बस मैंने किया है, यह आपके जिम्मे है ईश्वर, आप देख लेना प्रभु। और होता क्या कि इंसान इसलिए परेशान होता है कि मैं इस चीज को कर लूंगा, मैंने इसको किया है, मैं जो अही होता है ना, वो आगे नहीं बढ़ने देता है। और जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार रहता है, भगवान की नजर उसके ऊपर, यूनिवर्स की नजर कभी नहीं पड़ती है। लेकिन जब वह अहम को त्याग देता है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, सिर्फ मैं निमित्त मात्र हूं। ईश्वर ने मुझे निमित्त बनाया है, चाहे परिवार के निमित्त बनाया हो, किसी व्यक्ति के निमित्त बनाया हो, किसी कार्य के करने को निमित्त बनाया हो, कि बस ईश्वर ने मुझे निमित्त बनाया है। कराने वाला वो है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं तो बस अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं जिसके निमित्त मुझे ईश्वर ने बनाया है। फिर देखिए परमात्मा की नजर कैसे आपके ऊपर पड़ती है। यूनिवर्स की नजर आप पर तभी पड़ेगी जब आप सबसे अलग होकर के काम करेंगे, तभी पड़ेगी। अभी आप सोचते हैं कि मैं अपनी नौकरी लगवा लूंगा, मेरी लाइफ बढ़िया कर लूंगा, मैं सब कुछ अच्छे से कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा। मैं नहीं, ऊपर वाला ईश्वर है, भगवान सब कुछ अच्छा करेंगे, मुझे विश्वास है। आप अपने अंदर ऐसे विचार लाइए कि मेरा सब कुछ बहुत अच्छा होगा, ईश्वर मेरे साथ है। बस आप ये विचार लाइए कि मैं सबको खुश देखना चाहता हूं। कहा जाता है ना कि सर्वे संतु, सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे संतु, रामः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां, कस्य दुख भाग भवे मना, कि पूरा विश्व प्रसन्न रहे। और जब आप सब में खुशी की भावना देखते हैं, सबको खुश देखना चाहते हैं, तो फिर ईश्वर की नजर आपके ऊपर पड़ती है। आपकी भावनाओं से कि आपको क्या चाहिए। मान लीजिए अगर किसी की लड़ाई हो रही है और अगर आपको मजा आ रहा है, किसी का नुकसान हो रहा है, आपको मजा आ रहा है, तो फिर वो ईश्वर देखता है कि अरे इसको तो बड़ा मजा आ रहा है। तो भगवान हमारी भावनाओं को देखता है, यूनिवर्स वो हमारी भावनाओं को देखता है कि इसको किस चीज में खुशी हो रही है, और जिसको हम में, जिस चीज में हमें खुशी मिलती है, वो चीज भगवान हमें देता है, वो यूनिवर्स वो देता है। और उसको ये नहीं पता कि आपको क्या चाहिए, वो आप देखते, भगवान देखता है कि आप किस चीज में खुश हैं, आपको खुशी कहां से मिल रही है, और जिस चीज में आपको खुशी मिलेगी वो चीज आपको देता है। अब कई बार क्या होता है, दूसरे का नुकसान हुआ किसी चीज में और हम खुश हो जाते हैं, तो अब वो फिर यूनिवर्स देखता है कि अरे इसको तो इस चीज में खुशी मिल रही है। इसलिए हमें सबके प्रति भला सोचना है, अच्छा सोचना है और अच्छा करना है। तो जो हम करेंगे, जो देंगे, वही हमें मिलेगा। हम दूसरों को खुशियां देंगे तो खुशियां हमें भी मिलेंगी। तो देखिए, फिर उसी प्रकार भगवान देखता है, और जब उसकी नजर आपके ऊपर पड़ती है तो आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि भगवान के पास तो भंडार है, उसके यहाँ कभी कोई कमी नहीं पड़ती है। दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।